हेलो ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। कराची का वेदर चेंज हो चुका है, गर्म हो गया है और कोई मसला नहीं, अभी सिर्फ 2 महीने की गर्मी आएगी और फिर वापस से सर्दी है। आज की वीडियो में हमने प्रीसिंक्ट 30 का आप लोगों का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड स्ट्रीट टूर जो एक था वो प्रीसिंक्ट 30 का, तो उसको करेंगे। अभी यहीं मस्जिद से निकला और इम्पोर्टेंटली इसको इसलिए दिखा रहा था बिकॉज जो प्रीसिंक्ट 30 वाले हैं ना, उनको यही मस्जिद एक्सेस में मिलती है। तो जैसे ये देख रहे हैं, ये पीछे मेरे साथ बहरिया की शटल है, ये भी देखेंगे तो ये भी बहरिया की शटल आई हुई है। तो मतलब तमाम चीज़ें, तमाम सर्विसेज वो सब यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। प्रीसिंक्ट 30 से इस मस्जिद का डिस्टेंस इज़ मैक्स आई गेस शायद 5 मिनट्स, तो शायद 5-7 मिनट। और इसीलिए प्रीसिंक्ट 30 काफ़ी गुड लिवेबल सिनारियो बन चुका है, काफ़ी मज़े की चीज़ हो चुकी है। अब हम अपना स्ट्रीट टूर स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ से निकल के विल स्टार्ट एंटरिंग प्रीसिंक्ट 30 और बस फिर वहीं से लेके चलेंगे। ऑलराइट, तो ये अब हम प्रीसिंक्ट 31 से निकल गए हैं एंड नाउ वी आर इन प्रीसिंक्ट 30। मैं एक सेकंड अपना माइक चेक कर लूँ कहीं पिछली दफ़ा की तरह मसला ना हो। ओके, सो ये सामने स्टार्ट हो गया है प्रीसिंक्ट 30। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट है जो कि चल रहा है, इसकी एक्सकवेशन स्टार्ट है। देन देयर इज़ अनदर वन। ये वाली साइड के ऊपर मैं आता हूँ घूम के, ये अंदर की साइड है फ्रॉम प्रीसिंक्ट 31। अभी हम मेन रोड से प्रीसिंक्ट 30 की तरफ जाते हैं। सो ऑल दिस इज़ प्रीसिंक्ट 30। प्रीसिंक्ट 30 का थोड़ा सा सिस्टम अगर समझाऊँ तो प्रीसिंक्ट 30 बहुत ज़्यादा मतलब अभी आबाद नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत खाली है। मतलब डिफरेंट पॉकेट्स हैं यहाँ पे, कुछ एरियाज़ हैं जैसे अभी मैंने अपना जो दिखाया था प्रोजेक्ट, उस पर अभी हम जाएंगे देखने के लिए। तो वहाँ पे उधर काफ़ी सारे घर हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। दैन प्रीसिंक्ट 30 का एक और साइड है, उस जगह के ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट, उस जगह के ऊपर काफ़ी फैमिलीज़ हैं। मैं डेवलपमेंट बोल देता हूँ, वो पता नहीं क्यों बोलता हूँ। डेवलप तो ये पूरा है, 100% तरीके से रेडी है। यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है, तो उस चीज़ का कोई इशू नहीं है। सबसे वन थिंग जो सवाल पूछते हैं लोग वो ये बिजली। तो बिजली प्रीसिंक्ट 30 में आज इस वक्त नहीं है और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ऑब्वियसली उतने लेवल की आबादी नहीं है। तो जिस इंसान ने भी प्रीसिंक्ट 30 के अंदर अपना घर बनाने का सोचना है या उसने प्लॉट परचेजिंग, बाइंग, उन सारी चीज़ों को लेके चलना है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे सोलर के सिस्टम्स के साथ काम होगा इनिशियली। जैसे ही एक आबादी का एक मतलब एक परसेंटेज कंप्लीट हो जाता है, तो जैसे प्रीसिंक्ट 31 बिल्कुल बराबर में, प्रीसिंक्ट 31 का 125 गज बिल्कुल बराबर में, उन सब जगहों पे बिजली आई हुई है। आबादी जैसी बढ़ेगी प्रीसिंक्ट 30 की तरफ भी आती चली जाएगी। अब ये हम सारा मेन रोड की तरफ से जा रहे हैं। दिस इज़ द फ्रंट साइड ऑफ प्रीसिंक्ट 30। ये यहाँ पे जिन्ना एवेन्यू चल रही है और ये रीजन है प्रीसिंक्ट 30 का जो कि फ्रंट से कनेक्ट होता है। ये हम सब मैप्स के ऊपर डिस्कस करते रहेंगे, अभी आप सिर्फ इसको देखें कि ओवरऑल सिनारियो कैसा है। यहाँ पे बहरिया की अपनी एक मेंटेनेंस सर्विस यहाँ पे लगी हुई है, तो इसके ऊपर यहाँ पे काम हो रहा है। एंड इन जगहों के ऊपर ये जितना भी हम देखते हुए आए ना, यहाँ पे ज़ाहिर है इतने ज़्यादा प्लॉट्स नहीं हैं, मतलब एक थोड़े से कुछ चंद प्लॉट्स हैं जो कि हैं। जो मेन जो स्टार्ट होता है प्रीसिंक्ट 30 वो अब जैसे हम अंदर मुड़ेंगे। फॉर एग्जांपल ये सब आपको घर जो दिख रहे हैं, दिस इज़ प्रीसिंक्ट 30। तो इसमें ऑलरेडी घर भी आबाद हैं, और फैमिलीज़ भी यहाँ पे रह रही हैं। डेफिनेटली सोलर लगा के रह रही हैं और फैसिलिटीज़ सारी करीब हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि शॉपिंग गैलरी वगैरह इट्स वेरी नियर बाय। अब ये प्रीसिंक्ट 30 का एक स्ट्रीट टूर हमारा चलता चला जाएगा। एज यू कैन सी कि मैं अभी ये मेन सर्विस रोड के ऊपर हूँ, पीछे से जिन्ना एवेन्यू आ रही है और ये सारे घर आपको नज़र आएंगे। हम अभी एंटर होंगे सब में तो पता चल जाएगा। आपको फिनिश्ड हाउसेस भी नज़र आ रहे हैं, आपको अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसेस भी नज़र आ रहे हैं। एवरीवेयर यू सी आपको घर ही घर दिखेंगे। मेरे स्ट्रीट टूर में ना मुझे नहीं समझ आता कि इसके अलावा और क्या बात करूं। ज़ाहिर है जो रियलिटी होती है उसको हम देखते हुए चलते हैं। अब मैं जब एनालिसिस करूंगा तब मैं इसकी सारी चीज़ों को और ज़्यादा डीप में डिस्कस करूंगा। अभी वी आर जस्ट सीइंग। ओके, सो अब मेन रोड से जैसे ही एंटर होते हैं ना, तो दिस इज़ रोड 1। ये अभी हम
रोड 1 के ऊपर पहुंच गए। ये प्रीसिंक्ट 30 की एंट्रेंस है। रोड 1 ने ना एक तरीके से प्रीसिंक्ट 30 को डिवाइड किया हुआ है, और ऑब्वियसली जो लोग अपना घर बनाना सोच रहे हैं, वो चाह रहे हैं, वो इस साइड के ऊपर जो रोड 1 से, मतलब दिस इज़ रोड 1, और इसकी जो लेफ़्ट साइड के ऊपर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का रुझान भी है। ऑन दी अदर हैंड ऐसा नहीं है कि राइट साइड के ऊपर हम देखें तो यहाँ पे भी आपको घर नज़र आएंगे वगैरह, लेकिन अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन थोड़ी स्लो है। तो ऑब्वियसली जो लोग अपना घर बनाने का सोच रहे हैं, वो इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखें कि इस साइड के ऊपर अभी स्लाइटली लेसर डेवलपमेंट है, जिससे कहीं से भी कोई मतलब ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर, वो हम अभी देखेंगे। लेकिन एक असेसमेंट के हवाले से प्राइस परचेजिंग और उन सब में जो ये वाली साइड है लेफ़्ट वाली, दैट इज़ मोर एक्सपेंसिव, और जो ये वाली साइड है ये थोड़ी सी सस्ती है। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि कभी कभी लोग बेचारे ये परेशान हो जाते हैं कि यार ये जो राइट साइड वाली जगह है, इसके अंदर तो मसला होगा, इसके अंदर तो ऐसा होगा, इसके अंदर वैसा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंस्ट्रक्शन के हवाले से और जो लोग रहना चाह रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए इन दोनों एरियाज़ में कोई मसला नहीं है। मेन चीज़ जो प्लॉट परचेज़ करना चाह रहे हैं, उनको ये चीज़ ज़रूर देखनी होती है कि अगर वो थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देंगे तो उनको रोड 1 के लेफ़्ट साइड वाली जगह के ऊपर मिल जाएगा। वो थोड़े से पैसे बचाना चाह रहे हो, कंस्ट्रक्शन पे खर्च करना चाह रहे हैं, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि अगर 5-10 लाख रुपए का डिफरेंस हो रहा है तो बंदा सोलर लगा सकता है। सो ये छोटी सी असेसमेंट्स होती हैं, इसके अंदर फ़ायदा हो जाता है उन लोगों को। तो दैट्स वाई ये वी हैव टू कीप दिस इन माइंड। नाउ वी हैव एंटर्ड द लेफ़्ट साइड। अब मैंने लेफ़्ट एक रैंडम गली के अंदर एंटर हुआ हूँ, और अब इसके अंदर हम देखना शुरू करते हैं। ये सारे जितने भी घर हैं, ये आबाद घर हैं, इनमें लोग रह भी रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे सोलर भी लगी हुई है, हर चीज़ है, और इन सब के ऊपर कोई प्रॉब्लम उस तरीके से नहीं है। रैंडम गली के अंदर एंटर, ज़ाहिर है जिस जगहों पे घर हैं उस तरफ मैं ज़्यादा मूव कर रहा हूँ। एज़ यू कैन सी के एवरीवेयर देर आर हाउसेस। इस गली में भी देखेंगे तो ये भी घर कंप्लीट हुए हुए हैं, यहाँ पे भी हाउसेस हैं। ये कोई नया प्लॉट किसी का है, वो स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे भी हाउसेस हैं। आगे की तरफ चलते हैं। फिनिश्ड हाउसेस, ये भी फिनिश्ड हैं। इस वाली साइड से तो आप देखोगे तो बहुत सारे आपको घर नज़र आते रहेंगे। अनदर गली के अंदर हम एंटर हुए, ये घर नज़र आया, और ये पूरा फिनिश्ड है, मतलब दिस इज़ फिनिश्ड। इसमें इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी लगी हुई है, सोलर भी लगा हुआ है, ये एक्टिव है। कचरे का डब्बा पड़ा हुआ है, दैट मीन्स के फैमिली रह रही है यहाँ पे, और वो घर की पोजीशन से ही पता चल रहा है कि वो आबाद है। लेफ़्ट राइट जिस जगह पे भी देखेंगे यू विल फाइंड हाउसेस। तो प्रीसिंक्ट 30 का एक बहुत ही ज़बरदस्त रुझान है फॉर एनीवन हु वांट्स टू बिल्ड देयर हाउस, और यहाँ पे कुछ वो ख़रीदना चाह रहे हैं या उनके पास ऑलरेडी है और वो उसको लेके चलना चाह रहे हैं। तो आज से समझें 1.5-2 साल पहले प्रीसिंक्ट 30 का ऐसा हाल नहीं था कि बिल्कुल बंजर बयाबान लगता था, लेकिन अब ऐसा कहीं से भी कोई सिनारियो नहीं है। यहाँ के दरख्त वगैरह चीज़ें, ये सब भी बहुत अच्छा आउटलुक देते हैं, और इसका क्योंकि एक्सेस स्पोर्ट सिटी और उन सब के बहुत करीब है ना, तो मस्जिद, शॉपिंग गैलरी, ये सारी चीज़ें विदिन 5 मिनट्स के डिस्टेंस के ऊपर हैं, उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं। रैंडमली वी आर मूविंग एंड यू आर सीइंग, जहाँ पे भी हम जा रहे हैं वहाँ पे आपको घर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी यू कैन सी हाउस फाइनलाइज्ड, और इसमें तो सोलर भी नज़र आ रही है, ये सारी चीज़ें हैं। देन यहाँ पे किसी का नया कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, इधर भी गली के अंदर मौजूद हैं। अब मैं अपने प्लॉट की तरफ चलता हूँ जहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है। एज़ यू कैन सी ये भी सामने घर रेडी है, इसमें भी फैमिली रह रही है, और ये ग्रे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्लाइटली अबैंडन्ड हैं। ऑब्वियसली बजट और उन चीज़ों की वजह से थोड़े से मामलात होते चले जाते हैं। ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है प्रीसिंक्ट 30 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, और ये पिछली वीडियोस में भी नज़र आया है। अभी इसका प्लास्टर का काम शुरू हो गया है, पीछे की साइड प्लास्टर हो चुकी है, और अंदर भी बहुत सारे प्लास्टर का इसका मरहला आगे बढ़ चुका है। सो दिस इज़ अ ग्रे स्ट्रक्चर, ये 400 यार्ड्स का प्लॉट है, बहुत ज़बरदस्त इसकी अंदर से चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह जब कभी रेडी होगा तो देखेंगे। साइड से प्लास्टर इसका शुरू हुआ है। नाउ अब हम इस वाली साइड पे किसी भी फॉर्म गली पे आप देखते चले जाओगे, मैं इसको स्लाइटली जूम करके रख देता हूँ ताकि यू कैन वेरी इजीली सी। ये जो मस्जिद नज़र आ रही है मस्जिद इमाम अली है,
ये प्रीसिंक्ट 31 के अंदर मस्जिद है। ये आपको घर नज़र आ रहे हैं हर स्ट्रीट के अंदर। दिस इज स्ट्रीट 20, स्ट्रीट 21, स्ट्रीट 26, ये वाली सारी ये रीजन्स हैं। और मैं जिस स्ट्रीट के ऊपर अभी चल रहा हूँ ये वाली स्ट्रीट, दिस इज स्ट्रीट 17 एज यू कैन सी। और ये भी घर कंप्लीट है, ये भी पिछली वीडियो के अंदर देखा हुआ होगा। फिर से अब हम यहाँ पे स्ट्रीट 27 की तरफ भी आ गए, तो एज यू कैन सी के घर ही घर हैं इस गली के अंदर भी। राइट, सो अब हम मूव करेंगे रोड 1 के राइट साइड वाली जगह के ऊपर, ताकि उसका भी मैं टूर कराऊँ। वो भी काफ़ी ज़बरदस्त लोकेशन है, ऑब्वियसली थोड़े से पैसे बच जाते हैं, तो जो अक्लमंदी करना चाहे वो उस चीज़ को लेके चल सकता है। ये हम वापस रोड 1 के ऊपर आ गए। अच्छा, ये जो रीजन है ये शॉपिंग गैलरी है बहरिया की तरफ से। यहाँ पे फ्यूचर में मस्जिद भी बननी है इस एरिया में, और मतलब काफ़ी अच्छा आउटलुक होगा फ्यूचर का। तो डेफिनेटली आज जो पैसे मतलब बचत होती है फ्रंट के एरिया से अगर कंपेयर करके प्रीसिंक्ट 30 को देखें, सो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। ये जो रोड है ये स्ट्रेट प्रीसिंक्ट 31 की तरफ जाती है, एंड यहीं पे ही विलाज और वो सारे अवेलेबल हैं, तो इसलिए बिजली का कोई इशू नहीं है। नाउ अब हम रोड 1 की राइट साइड के ऊपर मूव करते हैं। तो जैसे ही राइट साइड पे देखेंगे आपको डेफिनेटली डेवलपमेंट क्यों बोलता हूँ, आपको घर वर तो थोड़े कम नज़र आएंगे, लेकिन आपको पूरा एरिया हर तरीके से मतलब फुली रेडी एंड राइप फॉर कंस्ट्रक्शन नज़र आएगा। यहाँ पे हर जगह छोटे छोटे से आप यहाँ देखोगे, ये भी ग्रे स्ट्रक्चर बन रहा है, वो भी ग्रे स्ट्रक्चर बन रहा है। इसी तरीके से हम अभी थोड़ा जाते हैं, क्योंकि ये हाइटेड लोकेशन है और ये थोड़ा सा ढलान की तरफ आता है। और ये सब जो एरिया है यहाँ पे अभी बहरिया की ये गाड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं, लेकिन ऑल दिस इज़ शॉपिंग गैलरी, मस्जिद, पार्क वगैरह, तो फ्यूचर के लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त वो है। सो नाउ अब हम रोड 1 की साइड की तरफ आके, दिस इज़ रोड 6। रोड 6 पे हम एंटर होते हैं, एंड एज यू कैन सी दूर दूर भी आपको हर जगह कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी। उतनी क्वांटिटी में नहीं जितनी शुरू वाले में हमें नज़र आई है, लेकिन नज़र ज़रूर आएगी। ये भी घर हैं, ये भी घर हैं, वो पीछे भी घर बन रहा है। एवरीवेयर यू विल सी कि हाउसेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, और जो लोग ज़ाहिर अक्लमंदी का मुजाहरा कर रहे हैं और प्लॉट के पैसे थोड़ा सेव करके अपनी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये फ़ायदा है, क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए। ज़ाहिर है मेरी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो मेरा थोड़ा सा बायस उसके ऊपर होगा, लेकिन बायस को हटा के भी अगर अकल से थोड़ा सोचो तो ग्रे स्ट्रक्चर बना के एक इंसान फिनिश तो बहुत स्लोली स्टेडली लेके चल सकता है। असल जो कॉस्ट कभी भी अगर पड़ती है आके मुंह पे, तो वो ग्रे स्ट्रक्चर की पड़ती है। तो उस चीज़ के अंदर जो इन चीज़ों को करना चाहे वो डेफिनेटली इस चीज़ को साथ लेके चल सकता है। अच्छा, यहीं पे साथ ही साथ थोड़ी मार्केटिंग करूँगा, एनालिसिस हम जाके ऑफिस के ऊपर करते हैं, बिकॉज और प्रीसिंक्ट 30 में देखने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब हमने देख लिए हैं घर एरियाज़ और सब, तो विल डू अ लिटिल बिट एनालिसिस। लेकिन मार्केटिंग करना चाहूँ, एक नई सर्विस मैंने लॉन्च करी है, वो है प्रॉपर्टी बाइंग एंड सेलिंग। पहले मैं प्रॉपर्टी बाइंग एंड सेलिंग नहीं करता था, बिकॉज मैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन करता था, बिकॉज मुझे था कि यार इसके अंदर मुझे 2 नंबरी नहीं करनी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सिस्टम्स ऐसे आ चुके हैं कि जिसके अंदर हम कमीशन तो थोड़ा ज़्यादा लेते हैं डेफिनेटली, मतलब मेरा एक पूरा स्लैब मैंने बनाया हुआ है, मैं 1% कमीशन के ऊपर हम काम नहीं करते, लेकिन उसके साथ गारंटी ज़रूर ये देते हैं कि आपको बायर एंड सेलर मीटिंग फुल ऑनेस्ट तरीके से, राइट प्राइस, राइट चीज़ें, मतलब वो जिस वजह से मैं कतराता था ना प्रॉपर्टी करते वक्त, जब वो मेरा रिजॉल्व हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नो इश्यूज़। तो अगर आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है प्रीसिंक्ट 30 में या सेल करनी है प्रीसिंक्ट 30 में, तो मुझे वही व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके ऊपर एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करें। कॉल्स में पिक नहीं करता हूँ, ये मैं अपनी पहले की वीडियोस में भी बताता रहा हूँ। और साथ ही साथ क्योंकि मेरी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है डिज़ाइनर होम्स के नाम से, पिछले 7 साल से हम यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, और हमारी बिगेस्ट यूएसपी ओवरसीज़ के लिए एक बेस्ट सर्विस होती है, वो ये कि आप घर बैठे आपको ऐसा लगेगा कि सारी की सारी चीज़ें आपके पास, आप अपनी आंखों से देख रहे हो। तो अगर आप अपना घर बनवाना चाहते हैं बहरिया टाउन कराची में, या घर बनाने के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आपने व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है। पूरी 1 विंडो सोल्यूशन टाइप में प्रोवाइड करने लग गया हूँ, प्लॉट परचेजिंग से लेके
फाइनल हैंड ओवर तक, ये सारी की सारी सर्विस मैं ऑफर करता हूँ। और उम्मीद है कि खाक हलाल अच्छे तरीके के सिस्टम के साथ हम बढ़ते हुए, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ें। पैसा कमाना डेफिनेटली मकसद है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही नाजायज़ तरीके से आप चीज़ों को लेके चलो। मैंने कमीशन के बारे में भी इसलिए आपको ये बोला है कि 2 नंबरी करने से बेहतर है वही लोग मेरे साथ आएँ जो कि इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। हमने ज़ाहिर डिफरेंट स्लैब्स बनाए हुए हैं, एक 50 लाख की प्रॉपर्टी से कम उसका एक अलग कमीशन रेट है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का अलग कमीशन रेट है, एंड ऑनवर्ड्स उस तरीके से एक डिफरेंट है, ताकि जो मेरी मोटिवेशन हो हक हलाल के तरीके से वो मैं अपने फॉर्मेट में लेके चलूँ, और मतलब पीछे से टॉप वॉप वो सारी चीज़ें उसको ना करें। अच्छा हाँ, एक और चीज़ इसके अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब हमें कभी डायरेक्ट बायर और सेलर का मतलब मिलाप पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मार्केट से कभी कोई प्रोडक्ट आ रहा होता है, कोई प्लॉट आ रहा होता है, तो उस केस में हम आपको गाइड कर देंगे, लाइक ऑनेस्टली आपको बता देंगे कि ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है। हमने आपसे उस तरीके से चार्ज नहीं करना, क्योंकि हमने सही तरीके से लेके चलना। मैंने अपने ऊपर वो पैसे हराम किए हुए हैं कि इस टाइप के पैसे मुझे नहीं चाहिए। मुंह पे बोल के जो है वो बिल्कुल मेरा जो नसीब होगा वो आता रहे। यही फिलॉसफी कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी चलती है, यही फिलॉसफी इस चीज़ के ऊपर भी चलती है। बस मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करें, कॉल्स में पिक नहीं कर पाऊंगा तो आराम से एक अपॉइंटमेंट बेस्ड डिस्कशन के ऊपर स्लोली काम होता है ना, तो वो अच्छा होता है, तमीज़ से होता है। जल्दी का काम वैसे भी अच्छा नहीं है। सो दैट्स इट फ्रॉम द स्ट्रीट टूर हमने पूरा देख लिया है। नाउ हम एनालिसिस करते हैं, उसके लिए ऑफिस पहुंचते हैं। सी यू इन द ऑफिस। ओह सॉरी गाइज, एक तो चीज़, एक स्ट्रीट टूर में हमने एक एरिया छोड़ दिया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वो प्रीसिंक्ट 31 की साइड के ऊपर है। वो भी बहुत अच्छा रीजन है, वहाँ पे अच्छी खासी डेवलपमेंट है, अच्छी खासी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। सो हम पहले उसको देख लेते हैं, एंड देन वी गोना गो बैक टू द ऑफिस। फिर हम वापस ऑफिस की तरफ जाएंगे। अब हम प्रीसिंक्ट 31 की साइड के ऊपर पहुंचने वाले हैं, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे भी बहुत सारे घर बने हुए हैं। ये भी पूरा रेडी है, इसमें भी सोलर लगा हुआ है और ये एक्टिव है। एंड बाकी अब हम इस साइड के ऊपर आप देखते चले जाएं। ये वाला सारा रीजन आप देखेंगे, दिस इज़ प्रीसिंक्ट 31। ये सामने 31 के विलास हैं, और अब ये वाली सारी पट्टी के ऊपर अच्छे खासे घर हैं, और काफ़ी ये ज़बरदस्त लोकेशन है फॉर एनीवन कि जो कि प्लॉट भी लेना चाह रहा है इस जगह के ऊपर, या फिर वो बेसिकली इधर अपना उसका प्लॉट है और वो कंस्ट्रक्ट करवाना चाह रहा है। सो इधर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये भी ग्रे स्ट्रक्चर्स रेडी हैं, ये भी बिल्ड हुए हुए हैं। पीछे पीछे आप देखते चले जाएं, सब जगहों के ऊपर आपको घर नज़र आएंगे। बहुत अच्छी लोकेशन है ये, और फ्यूचर इसका बहुत ही ज़बरदस्त होना है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल प्रीसिंक्ट 31 के साथ है। पीछे पीछे भी आप देखेंगे आपको घर नज़र आ रहे होंगे। मैं अभी इसके अंदर एक लूप रोड, मतलब एक लिंक रोड के अंदर लेता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी एक और प्रोजेक्ट है हमारा। इस पूरे रीजन का एक्सेस यहाँ से भी आता है और थोड़ा पीछे से भी आता है। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ प्रीसिंक्ट 30 का ये वाला रीजन, इसमें हम एंटर होते हैं। एज यू कैन सी ये घर बना हुआ है, ऑल्दो समझ आ गई होगी ना किस तरीके का बना हुआ है। खैर, किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह आसानियाँ पैदा करे सबके लिए। ये हम एंटर हो गए हैं। दिस इज़ आर एक्सकेवेशन साइट। ये जो साइट नज़र आ रही है, क्योंकि ये भी एक बहरिया की एक रिक्वायरमेंट होती है, ये भी फजूल का ख़र्चा होता है। ये जो स्टील शीट्स लगा के काम करते हैं, और बस है उनकी रिक्वायरमेंट तो है उनकी रिक्वायरमेंट। तो ये अब हम एंटर हो गए इस रीजन पे, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे भी सामने भी दरख्तों के पीछे छुपा हुआ एक घर है। दिस इज़ आर साइड। इसके अंदर मैं रैंडम गली के अंदर मुड़ जाता हूँ तो आप देखेंगे कि इधर भी ऐसे ही घर बने हुए हैं बहुत सारे, मतलब अच्छी खासी डेवलप्ड एरिया ही है, और काफ़ी हाउसेस का यहाँ पे रुझान है उस तरीके से। एज यू कैन सी कि इस साइड के ऊपर भी एक छुपा हुआ घर नज़र आएगा। ये सब अपनी फिनिशिंग स्टेजेस के ऊपर हैं, और अगले 6 महीने का और 1 साल का जो प्रोजेक्शन है ना इस एरिया की, वो बहुत ज़बरदस्त है। ये वाला हाउस पूरा प्लास्टर हुआ हुआ है, एंड एज यू कैन सी कि सारी की सारी गलियों के अंदर कहीं ना कहीं इक्का दुक्का घर इसी तरीके से हो रहे हैं। सो फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी ना, मतलब एक इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी आप देखो, या अपने घर हवाले से, घर बनाने के हवाले से देखो, ये सारा जो रीजन है ना ये बहुत ज़बरदस्त है। इन्वेस्टर को ये इसलिए अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ज़ाहिर है इन्वेस्टर को वही जगह ज़्यादा बेहतर फ़ायदा देती है कि उसने आज ख़रीदा, और फिर जब जेन्युइन बायर ख़रीदने के लिए आ रहा है
तो वो डेफिनेटली उससे अपना फ़ायदा उठाए, क्योंकि ये सारे रीजन के अंदर थोड़े टाइम के अंदर जेन्युइन बायर्स का इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए मैं प्रीसिंक्ट 30 को बहुत हाईली रेट करता हूँ। प्रीसिंक्ट 32 भी बहुत मज़े का है, प्रीसिंक्ट 34 भी बहुत मज़े का है, लेकिन इन तीनों के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग मतलब अभी जो लोकेशन है वो प्रीसिंक्ट 30 है। इसकी नियर बाय एमिनिटीज़ की वजह से, इसकी आबादी के करीब होने की वजह से, और डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन जो आपके सामने नज़र आ रही है उन सब चीज़ों की वजह से। इन फैक्टर्स को देखते हुए प्रीसिंक्ट 30 का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे कहीं पे भी प्लॉट लेके रखा जाए वो आपको साल 1.5 साल के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न देगा। अभी यहाँ के प्लॉट बहुत ही मज़े की प्राइसेस के हुए हुए हैं, मतलब कहीं कहीं तो 30 लाख ऑनवर्ड्स भी मिल जाते हैं। सो अब ज़ाहिर है जैसे जैसे आप फ्रंट के ऊपर आओगे, ये वाली जो पट्टी है ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव पट्टी है, क्योंकि ये बिल्कुल एक तो जिना के साथ भी है और प्रीसिंक्ट 31 की आबादी वाले एरिया के साथ है, एंड दैट इज़ वाई ये काफ़ी एक लुक्रेटिव रीजन है इन्वेस्टर्स के लिए। बट पीछे पीछे की तरफ आप जाओगे तो आपको 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 45 लाख में एक 250 गज का प्लॉट मिल रहा है, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड बार्गेन। सो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी फ़ायदा है, और जिन्होंने अपना घर बनाना है तो ऑनेस्टली ये बड़ा अच्छा मौका है। और वो जब प्लॉट ख़रीद के रखेंगे तो वो जो पैसे सेव कर रहे हैं, फ़र्ज़ करो प्रीसिंक्ट 1, प्रीसिंक्ट 6, प्रीसिंक्ट 8, उन सब की निस्बत तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है। नाउ अब हम ऑफिस की तरफ निकलेंगे और फिर एक एनालिसिस को साथ लेके चलते हैं। सी यू इन द ऑफिस गाइस। ऑलराइट, सो ओके, अब हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं मैप के साथ रखते हुए। और अभी मैप की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, मैप के ऊपर आप प्रीसिंक्ट 30 के बहुत सारे एरियाज आपको नज़र आ रहे होंगे। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मैं पहले से इसको डिफाइन कर देता हूँ। जो हम अपनी जगह सब देख रहे थे ना, वो सारा ये वाला रीजन है। ये वो रीजन है जो कि रोड 1 के मतलब लेफ्ट साइड के ऊपर है, और इधर ही सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है। यही सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव है इन्वेस्टमेंट के लिए भी, और यहीं पे ही बहुत सारे प्लॉट्स मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है। दूसरा जो रीजन इसके अंदर आ जाता है वो ये बैक साइड वाला है। ये सारा जितना भी बैक साइड के जो रीजन है ना, ये सब के सब यहाँ पे प्लॉट्स भी थोड़े सस्ते मिलते हैं, यहाँ कंस्ट्रक्शन भी थोड़ी कम है। जिन लोगों ने अपने थोड़े से पैसे बचाने हैं और उनको मतलब इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि मतलब थोड़ा सा पीछे की तरफ हो जाए अगर घर की कंस्ट्रक्शन, तो अगर वो 5-10 लाख रुपए सेव करके मतलब अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की तरफ और उन सारी चीज़ों की तरफ आ जाते हैं, उसको उस पर लगा देते हैं, सोलर पे लगा देते हैं, तो उनके लिए बहुत एक लुक्रेटिव इन्वायरमेंट है। देन जो थर्ड वाला रीजन था ये वो वाला था जो कि हम वहाँ देख रहे थे, विच वॉज प्रीसिंक्ट 31 के साथ वाला, जहाँ पे एक मेरा अंडर कंस्ट्रक्शन जो एक्सकेवेशन वाला जो प्लॉट था। तो ये जो छोटा रीजन है ना, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसमें, क्योंकि इसका एक्सेस भी प्रीसिंक्ट 31 के बिल्कुल साथ है। इलेक्ट्रिसिटी चीज़ें वगैरह भी सबसे ज़्यादा जल्दी इसी रीजन के अंदर आएंगी, और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन अच्छी खासी मौजूद है। सो अगर मैं इसको प्रायोरिटाइज करूँ तो नंबर 1 ये वाला रीजन है, नंबर 2 आपके पास ये वाला पूरा सारा रीजन आ जाता है क्योंकि इसके अंदर जिना एवेन्यू के साथ बहुत अच्छा एक्सेस है। नंबर 3 आपके पास ये वाला रीजन आ जाता है विच इज़ जो कि प्रीसिंक्ट 31 के साथ है, एंड नंबर 4 के ऊपर ये वाला रीजन है विच इज़ जहाँ पे ये बैक साइड के ऊपर है। इस वाले रीजन में आप देख रहे होंगे अच्छे खासे प्लॉट्स अवेलेबल हैं, एंड दैट इज़ वाई एनालिसिस के अंदर ये चीज़ अपनी जगह रहती है। कुछ पट्टियां ऐसी हैं जैसे ये वाली, जैसे बहुत ही कम, जैसे मैं कह रहा था ना कि शुरू में जिना एवेन्यू के साथ वाले जो रीजन्स हैं, इन सब में ये बस ये थोड़े से प्लॉट्स हैं। इनका एक्सेस आप देख रहे होंगे इस सर्विस रोड से है जिसके ऊपर हम चल रहे थे, और यहाँ पे बस ये छोटी छोटी सी गलियां हैं। इन जगहों पे बहुत ही कम प्लॉट्स हैं, और बाकी सारा इसके अंदर ये ओपन एरिया है। कहीं पे जो डैम का जो स्टॉर्म ड्रेनेज है वो चल रही है, कहीं एरिया की अपनी कुछ एमिनिटीज़ हैं। तो इस हवाले से ये वाला रीजन इतना लुक्रेटिव मुझे इतनी इसलिए नहीं लगता क्योंकि कल को फ्यूचर में यहाँ पे ये जो रेड बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही है ना, ये सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। ये मतलब ये 6-6 फ्लोर वाली नहीं है, ये जिना एवेन्यू स्टाइल बिल्डिंग्स हैं। तो जो भी आपको ये बोल के सेल करे कि ये जिना व्यू है या ये ऐसा है, तो ये यस अगले 5 साल 7 साल के लिए जिना व्यू होगा, उसके बाद नहीं होगा। सो इन वाले फैक्टर्स को हमने देखना है। सेकेंडली कमर्शियल आप देख रहे होंगे ये इस जगह के ऊपर भी साथ चल रही है। तो प्रीसिंक्ट 30 में जो ये वाली पट्टी है ना, जो प्रीसिंक्ट 31 के सामने वाली है, दिस वन, इस पूरे रीजन के अंदर कमर्शियल कहीं पे भी नहीं है। एज यू कैन सी कि अगर आपका प्लॉट इस रीजन के अंदर है तो कमर्शियल की वजह से ये डिस्टर्ब नहीं होगा। ये वाले जितने भी रीजन्स हैं पीछे पीछे वाले, इन सब के ऊपर डिस्टर्ब होगा। प्रीसिंक्ट 30 के थोड़ा सा और भी जायजा देखें तो इसमें पार्ट्स बहुत सारे हैं, मतलब 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 पार्क्स हैं और ये जो सेंटर वाला जो रीजन है यहाँ पे मस्जिद, कमर्शियल और बाकी चीज़ें सबकी सब मौजूद हैं। इलेक्ट्रिसिटी की जहाँ तक बात करें तो इस रीजन में पूरी बिजली मौजूद है, पूरे प्रीसिंक्ट 31 के अंदर मौजूद है। हाई टेंशन वायर भी इसके साथ ही गुजरती है, तो इसलिए प्रीसिंक्ट 31 के अंदर बिजली आने का कोई कंसर्न नहीं है। ये बहुत जल्दी आ जाएगी। वही बात की थोड़ी सी मतलब आप लोग ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करोगे तो वो ज़्यादा जल्दी आना शुरू हो जाएगी। सो दैट्स दैट, ये हो गया एनालिसिस। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी चीज़ जो कि मैंने मिस कर दी है वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मार्केटिंग में ऑलरेडी कर चुका हूँ। एंड दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।